Hello bachcho, let's read the question. The question is, form the pair of linear equations for the following problems and find their solution by substitution method. तो यहाँ पर हमें 6 क्वेश्चंस दे रखे हैं. इन सब क्वेश्चंस में हमें क्या करना है, लीनियर इक्वेशन फॉर्म करनी है और उसके बाद सॉल्यूशन फाइंड करना है बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड. तो हम वन बाय वन सारे क्वेश्चंस डिस्कस करते चलेंगे. ओके तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो दे रखा है, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर्स इज 26 एंड वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, फाइंड देम. तो चलिए पहले इक्वेशन बनाना शुरू करते हैं. ओके तो इसमें क्या बोला इन्होंने कि दो नंबर्स ऐसे हैं जिनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 26 है. तो दो नंबर्स हम ले लेते हैं x और y. लेट नंबर्स आर x एंड y. और दो नंबर्स हमने लिए, इनमें एक बड़ा होगा एक छोटा होगा. तो हमने ये सपोज कर लिया कि x बड़ा है और y छोटा है. सो सपोज x ग्रेटर देन y. दोनों का डिफरेंस कितना बोला है, 26. मीन्स x माइनस y इट विल बी 26. सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. तो ये फर्स्ट इक्वेशन हो गई. ओके अब इन्होंने बोला है कि एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है. जब एक नंबर दूसरे नंबर का 3 टाइम्स है तो और x बड़ा है तो डेफिनेटली x होगा 3 टाइम्स ऑफ y के. सो x विल बी 3 टाइम्स ऑफ y. दिस इज इक्वेशन नंबर 2. अब इन दोनों इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे और फाइंड करेंगे x और y की वैल्यूज. हमें मेथड यूज करना है सब्स्टिट्यूशन मेथड. सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि दोनों में से किसी भी एक इक्वेशन से किसी एक वेरिएबल की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं, या तो x की या तो y की, और उसको जो दूसरी इक्वेशन है उसमें पुट कर देते हैं. तो यहाँ इक्वेशन नंबर 2 में हम देख सकते हैं x इक्वल टू 3y है. ये x इक्वल टू 3y हम कहाँ लिख सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में. हम क्या करने जा रहे हैं, पुट x इक्वल टू 3y इन इक्वेशन 1. इक्वेशन 1 में हम इसको पुट कर देते हैं. तो ये क्या हो जाएगा, x के प्लेस पर 3y आ गया. तो 3y माइनस y इक्वल टू 26 मीन्स 2y इक्वल टू 26. तो y हो जाएगा 26 अपॉन 2 मीन्स y इक्वल टू 30. तो y की वैल्यू हमें मिल गई. अब y की ये वैल्यू हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 किसी में भी रख सकते हैं. तो हम इक्वेशन नंबर 2 में रख देते हैं y इक्वल टू 13. पुट y इक्वल टू 13 इन इक्वेशन नंबर 2. तो ये क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 3y था, x इक्वल टू 3 इंटू 13. तो x क्या आ गया, 39. तो नंबर्स हो गए 39 एंड 13. सो नंबर्स आर 39 एंड 13. ये आंसर हो गया फर्स्ट पार्ट का. ओके 39 एंड 13. अब आ जाते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर. ओके तो सेकेंड क्वेश्चन हमें दे रखा है, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड देम. तो यहाँ पर हमें दो सप्लीमेंट्री एंगल्स फाइंड करने हैं. तो एंगल्स हम मान लेते हैं x और y. लेट एंगल्स आर x एंड y. ओके तो एंगल्स हमने ले लिए x एंड y. तो जब x और y हमारे एंगल्स हो गए और एक एंगल बड़ा एक छोटा ऑब्वियसली होगा, तो ये भी ले लिया साथ साथ हमने कि x बड़ा है और y छोटा है. ठीक है अब यहाँ इन्होंने बोला ये दोनों एंगल्स कैसे हैं, सप्लीमेंट्री. और सप्लीमेंट्री एंगल्स का जो सम होता है वो होता है 180 डिग्री. सम ऑफ supplementary angles, sum of supplementary angles ये होता है 180 डिग्री. मीन्स x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 180. x प्लस वाई इक्वल टू 180. ये हो गया इक्वेशन नंबर 1. ओके अब इसके बाद क्या बोला इन्होंने, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज. जो बड़ा वाला एंगल है वो छोटे वाले एंगल से 18 डिग्री ज्यादा है. मीन्स x y से 18 डिग्री ज्यादा है. तो x इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, y प्लस 18.
ओके। क्योंकि बड़ा वाला एंगल छोटे वाले से 18 डिग्री ज्यादा है, तो छोटे वाले में 18 डिग्री प्लस कर देंगे तो वो बड़े वाले के बराबर हो जाएगा। सो दिस इज इक्वेशन नंबर 2 बाय द गिवन कंडीशन, बाय द गिवन कंडीशन। तो कंडीशन दे रखी है क्वेश्चन में, उसके अकॉर्डिंग x इज y प्लस 18। ओके, अब फिर से इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो x इक्वल टू वाई प्लस 18 हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x इक्वल टू वाई प्लस 18 इन इक्वेशन 1। तो ये क्या हो जाएगा, y प्लस 18 प्लस y इक्वल टू 180 मीन्स y और y हो गया 2y इक्वल टू 180 माइनस 18 को हमने राइट हैंड साइड में ले गए। ठीक है, तो 2y क्या हो जाएगा, 180 से 18 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये आएगा 162। तो y हो जाएगा 162 अपॉन 2 मीन्स 81 डिग्री। तो ये y निकल आया। अब x की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इक्वेशन नंबर 2 में y इक्वल टू 81 रख देते हैं। पुट y इक्वल टू 81 डिग्री इन इक्वेशन 2। हम किसी भी इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो x आ जाएगा 81 प्लस 18 मीन्स x हो गया 99 डिग्री। तो एंगल्स हमें मिल गए। सो एंगल्स आर 99 डिग्री एंड 81 डिग्री। सो दिस इज द आंसर ऑफ सेकेंड पार्ट। नाउ द थर्ड पार्ट हमें दे रखा है। द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम buys 7 bats and 6 balls for rupees 3800. Later, she buys 3 bats and 5 balls for rupees 1750. Find the cost of each bat and each ball. तो हम सपोज कर लेते हैं कि हर बैट की कॉस्ट है x रुपीज और बॉल की कॉस्ट है y रुपीज। लेट कॉस्ट ऑफ each bat equal to rupees x and cost of each ball equal to rupees y। अब 7 bats और 6 balls की कॉस्ट कितनी हो जाएगी। नाउ कॉस्ट ऑफ 7 bats and 6 balls, 7 बैट्स की हो जाएगी 7x रुपीज और 6 बॉल्स की हो जाएगी 6y रुपीज। और ये कॉस्ट क्वेश्चन में दे रखी है 3800। तो इसको हम लिख सकते हैं 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब इसके बाद इन्होंने बोला है कि 3 बैट और 5 बॉल्स की कॉस्ट दे रखी है। नाउ कॉस्ट ऑफ 3 बैट्स एंड कितनी बॉल्स दे रखी है आपकी बार इन्होंने, 3 बैट्स और 5 बॉल्स। 3 बैट एंड 5 बॉल्स, ये हो गया 3x प्लस 5y रुपीज। ओके, कॉस्ट सारी रुपीज में है। तो ये टोटल कितना दे रखा है अब इन्होंने 1750 रुपीज। तो 3x प्लस 5y, इसको हम लिख सकते हैं 1750। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब इनको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो उसके लिए हम इक्वेशन 2 को सिंप्लीफाई करके वैल्यू निकालते हैं x की। ओके, तो इक्वेशन 2 को हम ऐसे लिख सकते हैं 3x इक्वल टू 1750 माइनस 5y। x हो जाएगा 1750 माइनस 5y अपॉन 3। ये वैल्यू आ गई x की। अब x की ये वैल्यू हम कहाँ रखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 में। पुट x इक्वल टू दिस इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, अब ये वैल्यूज हम रखते हैं इक्वेशन 1 में। इक्वेशन 1 है 7x प्लस 6y इक्वल टू 3800। तो ये हो जाएगा 7 इंटू 1750 माइनस 5y अपॉन 3 प्लस 6y इक्वल टू 3800। अब एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम तो 3 हो जाएगा। ठीक है, 7 का मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे तो हो जाएगा 12250 माइनस 35y और 7 6 3 हो जाएगा 18y इक्वल टू है 3800। ठीक है,
अब ये आएगा 12250 माइनस 35 और प्लस 18, ये हो जाएगा माइनस 17y। 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 3800 में, तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद मिलेगा 11400। अब माइनस 17y आ जाएगा माइनस 12250 प्लस 11400, उसको ट्रांसफर कर दिया हमने राइट हैंड साइड में, तो नेगेटिव हो जाएगा नंबर। ठीक है, सब्ट्रैक्शन के बाद ये मिलेगा माइनस 850, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस 850 अपॉन माइनस 70, माइनस और माइनस का साइन मिलके प्लस हो जाएगा डिवीजन में, 17 5 आर 85, तो y इक्वल टू क्या आ गया 50। अब y की वैल्यू हम रख देते हैं इक्वेशन नंबर 2 में, पुट y इक्वल टू 50 इन इक्वेशन 2। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 5 इंटू 50 इक्वल टू 1750, देन 3x प्लस 250 इक्वल टू 1750, तो 3x क्या हो जाएगा 1750 माइनस 250, सब्ट्रैक्शन के बाद ये क्या मिलेगा हमें 1500। ठीक है, ये आया 3x, तो x हो जाएगा 1500 अपॉन 3 मीन्स 500, तो एक बेड की कॉस्ट कितनी आ गई 500 रुपीज, x हमने माना था ना, सो कॉस्ट ऑफ ईच बेड इज ₹500 और कॉस्ट ऑफ ईच बॉल इज ₹50। ओके, ये हो गया आपका आंसर। ये कौन सा पार्ट हमने लगा लिया, थर्ड पार्ट। नाउ कम टू फोर्थ पार्ट। ओके, द फोर्थ पार्ट इज the taxi charges in a city consist of a fixed charge together with the charges according to distance covered. Okay, for a distance of 10 kilometer, the charge paid is ₹105, and the journey of 15 kilometer, the charge paid ₹155. What are the fixed charges and charges per kilometer, and how much does a person have to pay for traveling a distance of 25 किलोमीटर। तो यहाँ पर क्या दे रखा है क्वेश्चन के अंदर, जो टैक्सी, अगर हम टैक्सी से कहीं भी ट्रैवल करते हैं तो जो चार्जेस लगते हैं वो दो तरह के, एक तो फिक्स चार्ज है, फिक्स चार्ज मीन्स वो तो हमें देना ही देना है, और बाकी जो चार्ज है वो है अकॉर्डिंग टू द डिस्टेंस पर किलोमीटर, की पर किलोमीटर जितना हमने ट्रैवल किया उसके अकॉर्डिंग हमें पे करना पड़ेगा। तो अब हमें सबसे पहले तो यहाँ पर ये फाइंड करना है कि फिक्स चार्ज कितना है और चार्ज पर किलोमीटर कितना है। तो हम ये सपोज कर लेते हैं, लेट फिक्स्ड चार्जेस, जो फिक्स चार्जेस है ₹x है, ओके, और चार्जेस पर किलोमीटर, चार्जेस पर किलोमीटर है ₹y, मीन्स 1 किलोमीटर जाने के लिए हमें y रुपीज पे करना पड़ेगा, जितने किलोमीटर हम जाएंगे उसके अकॉर्डिंग। अब पहले बात की गई है 10 किलोमीटर ट्रैवल की, तो फॉर 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर के लिए क्या करना होगा, x रुपीज तो देना ही देना है बिकॉज इट इज फिक्स चार्ज। ओके, और उसके बाद जो हम 10 किलोमीटर गए हैं तो उसमें हमें पे करना होगा अकॉर्डिंग टू y रुपीज पर किलोमीटर। तो जब हम 10 किलोमीटर जाएंगे तो जो चार्ज पर 10 किलोमीटर, पर 10 किलोमीटर का चार्ज कितना हो जाएगा, 10y रुपीज हो जाएगा। ठीक है, तो टोटल पे कितना करना पड़ेगा, टोटल पे करना पड़ेगा x रुपीज और 10y रुपीज, और टोटल पेमेंट करना कितना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 105 रुपीज, तो ये x प्लस 10y किसके इक्वल हो जाएगा 105 के। ये हो गई हमारी इक्वेशन 1। ओके, अब इसके बाद इन्होंने सेम प्रोसेस दे रखा है कितने किलोमीटर जाने के लिए, अब ये कह रहे हैं 15 किलोमीटर जाना है, तो 15 किलोमीटर के लिए फॉर 15 किलोमीटर जो चार्ज हमको देना होगा पर 15 किलोमीटर के लिए कितना देना होगा 15 रुपीज, और x रुपीज तो देना ही देना है ना, तो मीन्स x प्लस 15 टोटल इतना पे करना पड़ेगा, और वो पेमेंट कितना दे रखा है क्वेश्चन में 155।
तो ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। अब हमें इनको सॉल्व करके पहले तो एक्स और वाई की वैल्यूज निकालनी है, फिर फर्दर 25 किलोमीटर के लिए कितना जाने के लिए कितना पे करना पड़ेगा वो फाइंड करेंगे। तो हम ऐसा करते हैं, इक्वेशन 1 से एक्स की वैल्यू निकालकर इक्वेशन 2 में रख देते हैं, ठीक है। तो इक्वेशन 1 से अगर हम x की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगी 105 माइनस 10y, ठीक है। अब ये 105 माइनस 10y हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x इक्वल टू 105 माइनस 10y इन इक्वेशन 2। तो इक्वेशन 2 में जब हम ये पुट करेंगे x के प्लेस पर तो क्या हो जाएगा, 105 माइनस 10y प्लस 15y ऑलरेडी था इक्वल टू 155। अब इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो माइनस 10 और प्लस 15 क्या हो जाएगा, 5y इक्वल टू 155 माइनस 105। नाउ दिस इज 5y इक्वल टू 50, ठीक है ना। तो y आ जाएगा 50 अपॉन 5 मीन्स 10। तो y की वैल्यू तो आ गई 10। अब इक्वेशन नंबर 1 में y की वैल्यू पुट कर देते हैं। पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन नंबर 1। पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। तो ये हमें क्या मिल जाएगा, x प्लस 10 इंटू 10 इक्वल टू 105 मीन्स x प्लस 100 इक्वल टू 105। तो x हो जाएगा 105 माइनस 100 मीन्स 5। तो x की वैल्यू भी निकल आई और y की वैल्यू भी निकल आई। अब हमें फाइंड करना है कि कितना अमाउंट उसे 25 किलोमीटर जाने के लिए पे करना पड़ेगा। तो चलिए फाइंड करते हैं। अमाउंट टू बी पेड फॉर 25 किलोमीटर। तो 25 किलोमीटर के लिए भी x रुपीज तो वो देगा ही देगा, और y रुपीज पर किलोमीटर के अकॉर्डिंग 25 किलोमीटर के लिए मीन्स 25 y रुपीज उसे और देने पड़ेंगे। यहाँ पर x और y की वैल्यूज रख लेते हैं। 25 इंटू वाई कितना है, y था 10 निकाला था y, हाँ y आया था 10। तो ये हो गया 5 प्लस 250 मीन्स 255। तो y 25 किलोमीटर जाने के लिए कितना अमाउंट पे करना पड़ेगा, रुपीज 255। इतना अमाउंट उसे पे करना होगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। x और y की वैल्यूज हम ऑलरेडी निकाल ही चुके थे। ओके, नाउ कम टू फिफ्थ पार्ट। द फिफ्थ पार्ट गिवन इज a fraction becomes 9 by 11 is 2 is added to both the numerator and the denominator. If 3 is added to both the numerator and the denominator, it becomes 5 by 6. Find the fraction. तो फ्रैक्शन हम मान लेते हैं x upon y. Let fraction is x upon y. अब इन्होंने क्या कहा कि x और y दोनों में मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही ऐड किया गया 2, मीन्स x में भी 2 ऐड किया और y में भी 2 ऐड किया। तो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, 9 by 11। सो दिस इज इक्वल टू 9 by 11। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके एक इक्वेशन फाइंड कर सकते हैं। तो 11 का मल्टीप्लाई होगा x प्लस 2 में और 9 का मल्टीप्लाई होगा y प्लस 2 में। तो ये आ जाएगा 11x प्लस 22 इक्वल टू 9y प्लस 18। इसे हम लिख सकते हैं 11x माइनस 9y इक्वल टू 18 माइनस 22, है ना, 18 माइनस 22। तो ये हो जाएगा 11x माइनस 9y इक्वल टू -4। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब इसके बाद क्या किया गया, दोनों में ही मीन्स न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में ही 3 ऐड किया। तो अब 3 ऐड कर लेते हैं। x में भी 3 ऐड किया और y में भी 3 ऐड किया। तो ये किसके इक्वल हो जाता है, 5 by 6। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 6x प्लस 18 इक्वल टू 5y प्लस 15। अब 5y को ट्रांसफर कर देते हैं राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में। तो ये माइनस का हो जाएगा और ये आ जाएगा 15 माइनस 18। 15 माइनस 18 क्या हो जाएगा, माइनस का 3। तो 6x माइनस 5y इक्वल टू -3। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को फिर से लेंगे, उससे वैल्यू निकालेंगे x की और उसको रखेंगे इक्वेशन नंबर 2 में। तो अब इक्वेशन नंबर 1 को हमने सिंप्लीफाई करना शुरू किया।
इक्वेशन 1 को हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 11x इक्वल टू 9y माइनस 4। 9y को हमने ट्रांसफर कर दिया दूसरी साइड पे, तो x आ गया 9y माइनस 4 अपॉन 11। तो x की ये वैल्यू अब हम रखेंगे इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 आपके सामने है यहाँ पर, है ना। तो 6x के प्लेस पर क्या आ गया, 9y माइनस 4 अपॉन 11 माइनस 5y इक्वल टू माइनस 3। तो एलसीएम हो जाएगा 11, 6 9 सा 6 का मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट के अंदर, दिया जाएगा 54y माइनस 24 माइनस 55y इक्वल टू माइनस का 3। 54 माइनस 55 ये माइनस y हो जाएगा, माइनस 24 इक्वल टू माइनस का 33। ठीक है, अब 24 दूसरी साइड जाएगा राइट हैंड साइड में, तो ये कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो माइनस y इक्वल टू माइनस 9। दिस मीन्स y की वैल्यू हमें मिल गई 9। अब ये y की वैल्यू 9 हम फिर से रख देंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 का ये वाला फॉर्म उठा लेते हैं, इसमें वैल्यू पुट करना इजी होगा। y इक्वल टू 9 इन इक्वेशन नंबर 1। ओके, तो जब y की वैल्यू 9 हम पुट करेंगे तो इक्वेशन 1 कुछ इस तरह से हो जाएगी, 11x इक्वल टू 9 इंटू 9 माइनस 4। तो 9 9 ज़र हो गया 81 माइनस 4, सो दिस इज 11x इक्वल टू 77। तो x की वैल्यू हो जाएगी 77 अपॉन 11 मीन्स 7। तो x इक्वल टू 7 आ गया और y इक्वल टू क्या आया था हमारा 9। ठीक है, तो हमें एक फ्रैक्शन क्या मिल जाएगा, तो फ्रैक्शन हो जाएगा, फ्रैक्शन इज 7 अपॉन 9। दिस इज योर आंसर। ओके, नाउ कम टू सिक्स्थ पार्ट। In the sixth part, this is given 5 years hence, the age of Jacob will be 3 times that of his son. And 5 years ago, the Jacob's age was 7 times that of his son. What are their present ages? तो हम मान लेते हैं जैकब की प्रेजेंट एज x years और उसके सन की प्रेजेंट एज y years. Let age of Jacob is x years at present and age of son is y years at present. तो अब हमको क्या करना है, इक्वेशंस फॉर्म करनी है और x और y की वैल्यूज निकालनी है। तो अब इन्होंने बात की है पहले 5 years hence। 5 year hence मीन्स अब से 5 years के बाद की बात हो रही है। ओके, तो 5 years hence क्या हो रहा है देखते हैं। 5 years hence 5 साल बाद जैकब की एज कितनी हो जाएगी, x प्लस 5 हो जाएगी और सन की एज हो जाएगी y प्लस 5। तो 5 years hence द एज ऑफ जैकब ये हो जाएगी x प्लस 5 years और एज ऑफ सन हो जाएगी y प्लस 5 years। ये 5 साल बाद की बात हो रही है। ठीक है, अब 5 साल बाद इन्होंने कहा कि जैकब की एज सन की एज की 3 टाइम्स हो जाती है। तो अगर हम सन की एज का 3 टाइम्स कर दे तो वो जैकब की एज के बराबर हो जाएगा। डेट मीन्स हम लिख सकते हैं x प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम्स y प्लस 5। सिंप्लीफाई करके इक्वेशन बना लेते हैं। तो x प्लस 5 इक्वल टू 3y प्लस 15। तो x माइनस 3y इक्वल टू 15 माइनस 5 क्या हो जाएगा 10। ये हो गई इक्वेशन नंबर 1। अब 5 years अगो देखते हैं क्या हो रहा है। 5 साल पहले की भी इन्होंने कंडीशंस दे रखी है। तो 5 years अगो द एज ऑफ जैकब, जैकब की एज 5 साल पहले कितनी हो जाएगी, अभी वाली एज में से 5 माइनस कर दें मीन्स x माइनस 5 years हो जाएगी। और सन की एज कितनी हो जाएगी, एज ऑफ सन ये हो जाएगी y माइनस 5 years। ठीक है ना, तो अब जैकब की एज जो 5 years अगो की कंडीशन दी है, जैकब की एज सन की एज की 7 टाइम्स है। तो 7 टाइम्स कर देते हैं, दिस इज 7 टाइम्स ऑफ y माइनस 5। सिंप्लीफाई कर लेते हैं।
तो x माइनस 5 इक्वल टू 7y माइनस 35, x माइनस 7y इक्वल टू माइनस 35 और प्लस 5 कितना हो जाएगा -30। ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशंस को हमें सॉल्व करना है, तो हम फर्स्ट इक्वेशन फिर से ले लेते हैं और वहां से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। फर्स्ट इक्वेशन थी हमारी x माइनस 3y इक्वल टू 10, तो x की वैल्यू क्या आ गई 10 प्लस 3y। इसको हम रख देंगे इक्वेशन नंबर 2 में। पुट x इक्वल टू 10 प्लस 3y इन इक्वेशन नंबर 2, सो इट विल बी 10 प्लस 3y माइनस 7y इक्वल टू माइनस 30। हमने x के प्लेस पर क्या रख दिया 10 प्लस 3y। अब यहाँ से y की वैल्यू निकाल सकते हैं, तो यह आ जाएगा -4y इक्वल टू माइनस 30 माइनस 10, -4y इक्वल टू -40, तो y हो जाएगा -40 अपॉन -4 मीन्स 10। तो y की वैल्यू कितनी आ गई 10 आ गई। अब इक्वेशन 1 में हम y इक्वल टू 10 रख देंगे। नाउ पुट y इक्वल टू 10 इन इक्वेशन 1। जब इक्वेशन 1 में y के प्लेस पर 10 रखेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 3 इंटू 10 इक्वल टू 10 मीन्स x माइनस 30 इक्वल टू 10, तो x हो जाएगा 10 प्लस 30 मीन्स 40। तो इस तरह से अब हमने जैकब की भी एज निकाल ली और उसके सन की भी एज निकाल ली। तो जैकब की प्रेजेंट एज कितनी आ गई, जैकब्स प्रेजेंट एज ये आ गई, जो x की वैल्यू है 40 इयर्स, ओके। और सन की प्रेजेंट एज आ जाएगी, सन्स प्रेजेंट एज ये आ गई हमारी 10 इयर्स, ओके। In this way we have complete this question. Hope you understand it well. Thank you.